आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकर दो। अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते हैं। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ, मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मेरा प्रिय मित्र, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।